अभी आपका क्या है, सीजीएल भी आने वाला है, अगर आपने सीजीएल का फॉर्म भरा होगा। सीएचएसएल का अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। दोबारा बता दूं, अगर किसी ने अभी तक सीएचएसएल का फॉर्म नहीं भरा है तो इसकी योग्यता होती है 12वीं पास। ठीक है, आखिरी डेट जो है वो है 7 मार्च। ठीक है, आपके पास में आज, कल और परसों का दिन है, अभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा आप टारगेट एग्जाम कर सकते हैं अपना एमटीएस। ठीक है, यानी तीनों ही एमटीएस का है। ठीक है, एमटीएस भी आपका एसएससी कंडक्ट करता है, तो ये हो गए एसएससी लेवल के। अब मुझे आप एक चीज बताओ छोटी सी, यदि आप सीजीएल को टारगेट करोगे, ठीक है, यदि आप सीजीएल को टारगेट करोगे तो क्या एमटीएस का पेपर आपको निकालने में प्रॉब्लम आएगी क्या? या फिर अगर आपको कोई वैसे एग्जाम आता है जैसे आईसीआर का फॉर्म आया था, ठीक है, या फिर आईसीआर का अगर पेपर आता है तो क्या आपको प्रॉब्लम आएगी क्या आईसीआर का करने के लिए? ठीक है, टीसीएस ने बेकार बनाया उसके लिए भी रीजन था। ठीक है, तो यहां पर टारगेट आपको करना है एक पर्टिकुलर पैटर्न को, पर्टिकुलर सिलेबस को, कि भाई मुझे मैथ करना है तो सीजीएल लेवल का करना है, उससे नीचे के सारे एग्जाम्स, कोई भी फॉर्म आता है, ठीक है, कोई भी फॉर्म आपका निकलता है तो वो फॉर्म आप भरें और वो आपका क्लियर हो जाए। यदि आप सीजीएल लेवल का करोगे तो जैसे एनटीपीसी, ठीक है, या फिर ग्रुप डी की अगर हम बात करें, तो सिंपल सी बात है कि हमारी तैयारी इस प्रकार से होगी कि ये जो एग्जाम है ये तो बहुत आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब आपको जो टारगेट करना है वो आपको करना है कि मुझे एसएससी लेवल का, एसएससी सीजीएल लेवल का तैयार करना है, ताकि मेरा एमटीएस का, चाहे आप एलिजिबल हो सीजीएल के लिए नहीं हो, यदि आप 12वीं भी क्लियर कर लिए हो और आप 12वीं बेस पे अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाह रहे हो, तो भी मैं आपको बोलूंगा कि तैयारी करो सीजीएल लेवल का, तो आपका एमटीएस भी जाएगा, आपका सीएचएसएल भी क्लियर होगा। ठीक है, ये दोनों आपका क्लियर होंगे। ठीक है भाई, ये दोनों आपके क्लियर होंगे। ठीक है, बिहार पुलिस का क्लास देखो, आपका यहां पर जो क्लास होगा उसका भी मैं डिटेल आपको शेयर करूंगा। अभी राधिका मैम आपको एक बार ना पैटर्न बता देंगी एमटीएस का और क्या है। आगे इन एग्जाम को आप लोग टारगेट करो सीजीएल लेवल पे, और उसके बाद में देखते हैं किस तरीके से हम इस एग्जाम को फोड़ेंगे। ठीक है, तो मैम एक बार आप पैटर्न इनको बता दो बच्चों को, पैटर्न क्या किस तरीके से रहेगा। बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पर देखो आप लोगों का सबसे पहली चीज मैं कहूंगी कि एक तो कर लेना सीजीएल की तैयारी हमें किस तरीके से करनी है। आप लोगों का सीजीएल का जो फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं, और अब आपकी तैयारी होनी चाहिए कि हमें सीजीएल यहाँ पर कवर करना है, जिसके अंदर आप लोगों के लिए रीजनिंग आने वाली है। जो भी साथी सीजीएल का फॉर्म भर चुके हैं बहुत ध्यान से सुन ले, आपकी रीजनिंग, मैथ्स है, तुम्हारा जीएस का सेक्शन है और इंग्लिश का सेक्शन यहाँ पर आने वाला है। इसमें से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि मैम हमारे 25-25 क्वेश्चन हर चारों में से आपको देखने को मिलेंगे। 200 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है मैम? 0.50 की आपकी नेगेटिव देखने को मिलेगी। ये 25 क्वेश्चंस आप लोगों को रीजनिंग के, और इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस तुम्हारे सीजीएल के एग्जाम में आने वाले। 1 घंटा इसका टाइम है। ठीक है, 1 घंटे के अंदर आपको 60 मिनट में ये 100 क्वेश्चंस यहाँ पर हल करने हैं। 200 नंबर का तुम्हारा ये एग्जाम है। सीजीएल का पेपर जिन्होंने भी भरा है, स्पेशली वो बच्चे, इसके साथ साथ मैं बात करूंगी उनकी जिन्होंने सीएचएसएल का फॉर्म भरा हुआ है, और जिन्होंने नहीं भरा उनके लिए बेटा लास्ट डेट है आपकी 7 मार्च। सीएचएसएल की लास्ट डेट आप लोगों के लिए 7 मार्च की है। जो भी आगे तैयारी करना चाहते हैं उनसे यही बात यहाँ पर कही जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनसे यही बात यहाँ पर करी जाएगी। इसकी एलिजिबिलिटी आप भी जानते हो, 10+2 की एलिजिबिलिटी है इसकी। 7 मार्च की लास्ट डेट है। अगेन तुम्हारा मैथ्स आएगा, जीएस आएगा, इंग्लिश आएगा, और आपकी जो करंट अफेयर्स वाला रहता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी ये आपका रीजनिंग वाला हो गया। मैथ्स, जीएस, इंग्लिश और तुम्हारी रीजनिंग, यह भी आपकी वही 25-25 क्वेश्चंस आप लोगों को सीएचएसएल में देखने को मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग के साथ यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
हाँ ठीक है, तो ये आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा भैया, CHSL के अंदर देखने को मिलेगा। अब तुम CGL को टारगेट कर सकते हो, CHSL को टारगेट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, दूसरा यहाँ पर बच्चों क्या होगा, ध्यान देना कि आप लोगों का आने वाला है MTS का नोटिफिकेशन, MTS 2022। तो जिनकी भी एज लिमिट है MTS के लिए, यानी कि अगर आप 18 साल से 25 साल तक की एज ग्रुप में आते हैं तो आप MTS का भी, SSC MTS का भी फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। 22 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका फॉर्म जो है वो आप लोगों का 22 मार्च को यहाँ पर भरना स्टार्ट हो जाएगा। आपको भी पता है पिछली बार भी करीबन 5000 वैकेंसीज आई थी इसके लिए, और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि 3000 वैकेंसीज तुम्हें MTS के लिए देखने को मिल सकती हैं। 30,000, हाँ सॉरी 3000 आपको वैकेंसीज यहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकती है। एलिजिबिलिटी कुछ भी नहीं है, 10th पास होने चाहिए आप, 10th पास इसकी एलिजिबिलिटी है। 22 मार्च को इसका फॉर्म आ जाएगा, और आप भी जानते हो कि आने वाले जून में इसका पेपर होने वाला है। ठीक है, जून में इसका एग्जाम है। अभी हमारे पास पूरे के पूरे 3 महीने हैं। वही सिलेबस, इंग्लिश करनी है, रीजनिंग करनी है, मैथ्स करनी है, और आपकी जनरल साइंस करनी है। सभी कितने के हैं, 25 नंबर के 25 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब अगर अभी भी ICAR का एग्जाम तो मैम हमारा हो गया, अब भी अगर तुम नहीं जगे, अब भी अगर तुम्हारे अंदर वो खून नहीं खोला कि एक एग्जाम तो क्लियर करके रहूंगा, चाहे वो MTS का हो जो एज ग्रुप में आते हैं, दूसरा चाहे उनका CHSL का पेपर हो या वो भर रहे हो CGL के लिए, उन सभी के लिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के साथ, थोड़ा सा दिमाग से काम करना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स को यहाँ पर टारगेट करना है। हाँ जी, RRB NTPC ग्रुप डी वालों के लिए नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा, उसकी भी क्लासेस आप लोगों की यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएंगी। अब जो भी साथी यहाँ पर इन तीनों एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है, उनके लिए यहाँ पर बच्चों एक सरप्राइज है, और सरप्राइज कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहला काम, जिसने भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सारे एक बार फटाफट से जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाओ, सेशन को लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना। जितने भी देख रहे हो ना, सेशन को एक बार लाइक कर दो। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है भाई। ICAR गया, अब टारगेट करो अगले पेपर की तरफ। ठीक है, अगला पेपर आपका ऐसा होना चाहिए कि आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे उसकी एलिजिबिलिटी 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, या फिर स्नातक हो। आप उस एग्जाम के लिए इतना प्रिपेयर हो कि आपके सामने क्वेश्चन हो और आप टिक करें और आगे बढ़े। ठीक है, आपके साथ में ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जिसका आज हो गया अच्छी बात है, कट ऑफ का इंतजार करो, कट ऑफ बता दी गई है। आगे की रणनीति अभी आप देखो कि आगे आपको करना क्या है। तो आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल जो CGL CHSL और आपका MTS का जो है उसको देखो हम कवर करेंगे। यहां पर पेड जो होता है ना आपका, जो आप पेड बैच लेते हो, बहुत बच्चों ने 1000 रुपए का पेड बैच लिया, पता नहीं कितने कितने का लिया। मैंने कमेंट देखा कि हमारे तो इतने पैसे वेस्ट हुए ICAR के लिए। भाई वहां पर मैं आपको बताऊं, जो ये पेड बैच है ना आपका, पेड बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। पेड बैच का जो कंटेंट आप लोग देखते हो उसमें से वैसे भी कुछ नहीं आया, लेकिन यहां पर जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा फ्री। ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा फ्री। ठीक है, पेड वाला बैच आपको फ्री मिलेगा, और पेड बैच आपको छोटे एग्जाम MTS या ये नहीं, यहां पर हम टारगेट करेंगे SSC लेवल को। SSC लेवल में आपके कवर हो जाते हैं CGL का, CHSL का और MTS का। और यदि आप NTPC CBT 2 की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप D की तैयारी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है अगर आप CGL के लेवल का पढ़ोगे तो उस एग्जाम को टारगेट आप कर पाओगे। इनमें आपको अलग क्या करना है, आपको तैयारी करनी है, आपके 2 पार्ट को मजबूत करना है। कौन सा सर? एक तो GS GK वाला, और एक हमारा जो जनरल साइंस आता है। इन 2 पार्ट को आपको मजबूत क्यों करना है वो भी आप सुन लो। भाई रही बात गणित की, अगर हम गणित को देखें, ठीक है, तो गणित आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग का आपको डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 घंटे का समय आपको इसमें देना है। ठीक है, रीजनिंग में आपको देना है 1 घंटा, और उसमें केवल आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर उठाओ, रीजनिंग के क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसके अलावा में अगर हम बात करें यहां पर जीके की और करंट की, तो हाँ, ये गेम चेंजर होता है। ये गेम चेंजर इसलिए होता है क्योंकि जीके और जीएस और आपका करंट अफेयर इतना बड़ा खुद में एक सेक्शन हो जाता है
कि अगर आप इतिहास की क्लास सर मैं यहां से ले रहा हूं, ये वाला पेड बैच ले लेते हैं, इसका क्लास में ज्योग्राफी का ले रहा हूं, वो अपने आप में इतने सारे सब्जेक्ट्स आपके बन जाते हैं जीके में। और आपका जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो खुद में इतने सारे बन जाते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है कि भाई आप ये सारा काम कर रहे हो, ठीक है, आप लोग कहीं पे कुछ पढ़ रहे हो, इतना आपको टाइम खराब नहीं करना है, लिमिटेड टाइम आपके पास है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मैम एक बार बोर्ड लगाना। तो यहां पर हम इसमें क्या करेंगे, यहां पर हम सिंपल सा अपना टारगेट क्या रखेंगे कि यहां पर आपका जो जीके का और आपका करंट अफेयर वाला पार्ट है, ठीक है, इसको और आपका जनरल साइंस, क्योंकि आपकी स्टडीफाई चैनल पे आपको जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर के लिए हम यहां पर आपको तैयार करते हैं। तो आपकी जो क्लास होंगी वो होंगी बिल्कुल फ्री, ठीक है, पेड वाली बिल्कुल फ्री होंगी। अब आपको क्या बताया मैंने कि सर मैथ का क्लास आपको लगाना है 2 घंटे का। जिस भी टीचर का आपको समझ आता है, मैं आपको किसी टीचर का नाम यहां पे रिकमेंड नहीं करूंगा, आप उनसे मैथ करिए, ठीक है, उनसे मैथ करिए और फिर आप 2 घंटा प्रैक्टिस में दीजिए, 2 घंटा प्रैक्टिस में दीजिए। प्रैक्टिस के लिए भी क्या करना है मैं आपको बताता हूं। 2016 से और 2021 तक का आपको प्रीवियस ईयर PYQ ये आपको प्रैक्टिस करना, ये आपको प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में समझने लायक कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है समझने लायक। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा क्या करोगे, 2016 से और 2021 का कोई भी बुकलेट खरीद लेना, कोई भी किताब आप खरीद लेना, मार्केट में बहुत सारी प्रीवियस ईयर आती है। आपको लगाना है डेली का 1 घंटा, ज्यादा नहीं, डेली का 1 घंटा लगाना है, ठीक है। अब जीके की और करंट अफेयर और जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो देखो करंट अफेयर में ना आप लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हो। कैसे टाइम वेस्ट करते हो आप डेली का 1 घंटे का करंट अफेयर का सेशन देखते हो यूट्यूब पे जाके फ्री में, ठीक है, बहुत सारे चैनलों पे, ठीक है। अब आप मुझे हकीकत में एक चीज बताओ, उसमें से कितना आपको याद रह पाता है एग्जाम टाइम तक, कितना? एक ह्यूमन माइंड है हमारा, है ना। आप डेली का करंट अफेयर पढ़ रहे हो, 1 घंटा करंट अफेयर, नए नए इवेंट पढ़ रहे हो सकता है कि उसके बारे में आप उस दिन पहली बार जान रहे हो, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। जो चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, परसेंटेज हमने पढ़ा, हमने इतिहास पढ़ा, हमने और चीजें पढ़ा, वो हमें याद नहीं रह पाती। लेकिन डेली का करंट अफेयर अगर आप डेली 1 घंटे उसमें दे रहे हो, तो क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि एग्जाम टाइम तक आप उसको याद रख पाओ? चाहे आप उसका डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप उसका मंथली रिवीजन कर रहे हो, तो भी तो वहां पर होते हैं चांसेस कम, ठीक है। तो यहां पर स्टैटिक पार्ट की बात करें तो स्टैटिक पार्ट में आप इतिहास पढ़ रहे हो, ये थ्योरी वो थ्योरी ये सब पढ़ रहे हो आप, है ना, स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हो, सब कुछ आपने पढ़ लिया। लेकिन आपको अब करना क्या है, यहां पर इतना समय देना है, और जीके के लिए आपको कितना देना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जीके का हम करेंगे MCQ से, ठीक है, MCQ से समझते हुए हम चलेंगे, ठीक है। और यही इसी तरीके से साइंस में भी हम क्या करेंगे, MCQ से करते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन साइंस में आप क्या चाहोगे, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ सकता है, तो साइंस में हम थ्योरी भी करेंगे, ठीक है, जहां पर जरूरत होगी वहां पर थ्योरी भी करेंगे। बोलिए। बिल्कुल भाई। तो देखो एक बार सबसे पहले तो सेशन को शेयर करके आ जाओ। आप सभी के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट थी, तो आपकी जो साइंस की क्लासेस रहने वाली हैं, चाहे वो CGL के लिए हो, आपकी CHSL हो या MTS हो, जहां आपको रिक्वायरमेंट होगी थ्योरी की, वहां अपन थ्योरी से भी करेंगे और साथ में इसके MCQs को कवर करते हुए चलेंगे रिलेटेड टू योर एग्जाम, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपका देखा गया है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप सबने एक चीज यहाँ पर याद रखें, CHSL में हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस जो है आपकी, वो आपने नॉर्मली ग्रेजुएशन देखते 10+2 है, सॉरी CHSL में आपकी 10+2 जो एलिजिबिलिटी है वो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरी बात, तुम्हारी करंट अफेयर्स की क्लास सर लेंगे, ठीक है, आपके स्टैटिक जीके वाला पोर्शन सर आपको कवर करवाएंगे। साइंस में किस तरीके से आप लोगों को कर रहे हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। साइंस में जहां जहां पर आप भी जानते हो कि भैया 3 चीजें आती है मेनली साइंस के अंदर, ठीक है। साइंस का वेटेज आपने देखने को मिलेगा कि अगर 25 नंबर की साइंस कहीं पर भी आ रही है तो मैम इसमें हमारी बायो भी आएगी, हमारी केमिस्ट्री भी आएगी और हमारी फिजिक्स भी आएगी। लेकिन मेनली अगर 25 का है तो 12 से 13 प्रश्न तुम्हें आधी तो बायो के दिख जाएंगे, बचे हुए तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के रहते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपका जितना भी थ्योरी वाला पार्ट रहता है, जो आपके मेनली SSC के अंदर पूछा जाता है, आपके NTPC के अंदर पूछा जाता है, मैम ठीक है, बच्चे बिल्कुल बच्चे बिल्कुल पूछ रहे हैं कि यहाँ पर टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे क्या?
हाँ जी। हाँ मैम आपको ना यही आपका बेसिक से, ठीक है, यहाँ पर 0 से मैम आपको पढ़ाएंगी, आपका टॉपिक वाइज इवन चैप्टर वाइज हम पढ़ते हुए चलेंगे, है ना, एक एक चैप्टर को एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। सेम हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, जीके वाले पोर्शन की अगर हम बात करें ना, जीके वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी क्लास होगी डेली 8 बजे, ठीक है, डेली 8 बजे मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको कराऊंगा जीके वाला पार्ट, ठीक है, जीके वाला पार्ट हम इसको करेंगे। और देखो सबसे अच्छा तरीका है थ्योरी के बजाय एमसीक्यूज से हम करेंगे। क्यों करेंगे, उसका रीजन है, क्योंकि पेपर में आपसे थ्योरी नहीं पूछेगा, आपसे पेपर में पूछेगा एमसीक्यूज के फॉर्म। तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी बहुत बच्चे ना क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते, तो हम यहां पर अपनी आदत स्टार्टिंग से ये बनाएंगे कि एमसीक्यूज के थ्रू हम प्रैक्टिस करें, ठीक है, और एमसीक्यूज के थ्रू हम इसको करें। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर को कैसे कवर करेंगे, मैंने प्लान किया करंट अफेयर आपके लिए मंथली, ठीक है, मंथली हम करेंगे। आपको क्या करना है, कहानी की तरह मैं आपके सामने एमसीक्यूज पेश करूंगा, आपको बस कहानी की तरह उस महीने के क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज क्वेश्चंस को मेरे साथ उस 1-1.5-2 घंटे में एंजॉय करना है, उससे अलग आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मंथली करंट अफेयर आपका हो जाएगा और ये आपका एमसीक्यूज हो जाएगा। एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है, वो कह रहा है सीएचएसएल में क्या फिल करना है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में, बीए या बीए ऑनर्स। मैं उनको बता दूं कि मिनिमम योग्यता 12वीं है, ठीक है, यदि आपने बीए कर रखा है तो आप उसमें बीए भरेंगे, यदि आपने एमए कर रखा है तो उसमें आप एमए भरेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको भरनी है जो आपने परस्यू की हुई है। एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है कि सर कट ऑफ बताइए, मैम कट ऑफ बताइए। तो आईसीआर की कट ऑफ हम डिस्कशन कर चुके हैं, मैं आपको फिर से बता दूं 65 से 75 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। और बताइए और किसका क्या क्वेश्चन है, आईसीआर की नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, भाई आईसीआर ने ये वैकेंसी पे इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी गेन कर लिया, पहले इसको क्लोज होने दो, फिर कुछ नई वैकेंसी के बारे में पूछा जा सकता है या देखा जा सकता है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से, इस प्रकार से हम इसको कवर करने वाले हैं। डेली जो आपकी क्लास रहेगी ना, वो आपकी कब रहेगी, वो आपकी रहेगी डेली 8 बजे जीके जीएस यानी जीके और करंट अफेयर की, और 10 बजे हम रखेंगे जनरल साइंस। सब कुछ टॉपिक वाइज होगा, यहां पर जीके भी हम जो आपका करेंगे वो हम टॉपिक वाइज यहां पर करने वाले हैं, जनरल स्टडी, ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी करेंगे, पॉलिटी भी करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे, है ना, स्टैटिक पार्ट भी करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर समिट भी करेंगे, हम इंपॉर्टेंट डेट्स भी करेंगे, ठीक है, इसरो का कौन चेयरमैन है, ये सारा चीजें हम अच्छी तरीके से हम जानेंगे, ठीक है। प्रिंसी कह रही है कि मैम पहले थ्योरी और उसके बाद एमसीक्यू। तो प्रिंसी बिल्कुल मैंने आपको यही बताया कि आपके जो साइंस के सेशंस होंगे ना, हाँ ये जो आपके साइंस के सेशंस रहेंगे इसमें हम पहले थ्योरी वाला पार्ट कवर करेंगे। तुम्हारे लिए कोई पेड बैच नहीं है यहाँ पर। हमारे प्यारे एक ऋतु सैनी कह रही है कि सर पेड बैच लेके आओ। अभी ये पेड बैच ही है, ये पेड बैच ही है लेकिन पेड नहीं करना आपको इसका, ये पेड बैच है लेकिन पे नहीं करना है, ये पेड बैच ही है। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको प्रॉपर उसी तरीके से क्लासेस मिलने वाली है जहां पर आप कहीं पे 1000 रुपए देके, 2000 रुपए देके, 400-500 रुपए देके आप कोर्स परचेज करते हो या एप्लीकेशन पे क्लास लेते हो, ये आपका पेड बैच ही है। बस फर्क इतना है, यहां पर आपको पेमेंट नहीं करना है, यहां पर आपको पेमेंट नहीं करना है, कोई भी एक 0 रुपए भी आपको यहां पर नहीं देने हैं, ठीक है, पेड बैच ही है, ये पेड बैच ही आपके लिए लेके आए हम। इसका कंटेंट और अच्छा होगा, एकदम पेड की तरह होगा और बहुत ही मजेदार तरीके से आपको ये क्लासेस मिलने वाली है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक वादा करना होगा कि रेगुलर सेशंस में अटेंड आप लोगों को रहना होगा। आपको रात को 8 बजे जो करंट अफेयर्स का आपका स्टैटिक पोर्शन सर आपको कवर करवाएंगे 10 बजे, डेली रात को 10 बजे। पहले हम साइंस में तीनों ही पोर्शन कवर करने वाले हैं बच्चों, बायो भी करेंगे, फिजिक्स भी करेंगे और केमिस्ट्री भी करेंगे, थ्योरी के साथ करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, आप अगर तैयारी एमटीएस के लिए कर रहे हो, सीजीएल के लिए कर रहे हो, सीएचएसएल के लिए कर रहे हो और आने वाला है एनटीपीसी सीबीटी 2, सभी ध्यान से सुन लीजिए कि आप सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली हैं। तो आप सभी से एक गुजारिश रहेगी कि टाइम क्या होगा, ये रहा टाइम भैया 8 बजे और 10 बजे। बताओ कहाँ इसमें दुविधा है, रोज शाम का स्लॉट अपना रख लेना कि 8 बजे तुम्हें जीएस करनी है और 10 बजे आपको रात को साइंस यहाँ पर करनी होगी। इस चीज से आपने पीछे नहीं हटना है। एसएससी फेज 9 के क्वेश्चन ओके, ठीक है, इस पे भी हम क्लास आपकी रख देंगे, डोंट वरी, कोई बात नहीं ऋतु, इसको
इसको भी देखो हम नेगेटिव कमेंट रख देखो देंगे। हर जगह होता है ना। नेगेटिव जो ऋतु कह रही है कि नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो नेगेटिव कमेंट बहुत जगह बच्चे करते हैं, ठीक है। आपको हर जगह ना, ये दुनिया ही ऐसी बनी हुई है, ये जो कलयुग का टाइम है, यहाँ पर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव का भी यहाँ पर योगदान रहता है हर चीज में, ठीक है। आप कुछ अच्छा काम करते हो तो भी आपको गालियां मिलती हैं, ठीक है। आपके इवन रिश्तेदार आपको सपोर्ट नहीं करते, हो सकता है कि आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचा हो, आपको सोच रहे हो क्या लग गया, नहीं हो पाएगा। तो नेगेटिविटी हर जगह रहती है, नेगेटिव कमेंट आपको हर जगह मिलेंगे। आपकी नौकरी लग जाएगी सरकारी नौकरी, तब भी आपको मिलेंगी, और नहीं लगेगी तब भी मिलेंगे। तो ये इस दुनिया का दस्तूर है, ये आपको चलता रहेगा। आपको उस पर फोकस नहीं होना है, आपको ये देखना है कि आपका कौन आपको अच्छे से यहाँ पर गाइड कर रहा है, ठीक है, कौन किस तरीके से पढ़ा रहा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई किसी का सिलेक्शन नहीं कर पाता, कोई नहीं करवाता किसी का सिलेक्शन, आप खुद होते हैं जो आप अपना सिलेक्शन करवाते हो, ठीक है। आपको जो एकमात्र चीज मिलती है वो आपको गाइडेंस मिलती है, एक डायरेक्शन मिलती है कि किस दिशा में मेहनत करनी है। आधे बच्चों को ये नहीं पता होता कि कैसे मेहनत करना है, बहुत सारी बुक्स यूट्यूब पे देखकर, टॉपर्स का देखकर बुक्स लाके इकट्ठी कर लेते हैं और फिर उनको पढ़ना शुरू करते हैं, और वो ना बुक कंप्लीट हो पाती है ना नौकरी लग पाती है, ठीक है। तो नेगेटिविटी से दूर रहो, माइंड को एकदम फ्रेश रखो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ये पेड बैच है, मैं फिर से बता रहा हूं, लेकिन आपको इसका पेमेंट नहीं करना है। ये पेड बैच ही है जो आपको डेली यहां पर फ्री में मिलने वाला है, कहीं पे और आपको किसी भी प्रकार का पेड बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। कुशल पाल